अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद नवीद कुरैशी और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल डेली इनसाइड पाकिस्तान। आज की इस वीडियो में जिस बिज़नेस को आपके साथ मैं डिस्कस करूंगा इंशाअल्लाह वो है ब्रायलर चिकन शॉप का बिज़नेस। एक अंदाजे के मुताबिक हम में से 90% लोग घरों में चिकन का इस्तेमाल करते हैं। अब चाहे कोई शादी का मौका हो, चाहे आप किसी की दावत कर रहे हो या चाहे कोई पार्टी हो, तो चिकन को ही प्रेफर किया जाता है मोस्टली। अब चूंकि इसकी डिमांड मौजूद रहती है, इसलिए ये बिज़नेस जो है वो प्रॉफिटेबल हो सकता है। इस बिज़नेस को 3 स्केल्स पे अमूमन किया जाता है या किया जा सकता है। नंबर 1 स्मॉल स्केल पे, नंबर 2 मीडियम स्केल पे और नंबर 3 लार्ज स्केल पे। इस वीडियो में आपके साथ मैं मीडियम स्केल को ही डिस्कस करूंगा, यानी आप इसको मीडियम स्केल पे कैसे कर सकते हैं, इसकी इंशाल्लाह फिजिबिलिटी रिपोर्ट आपके साथ शेयर करूंगा। उसके बाद आपको बखूबी अंदाज़ा हो जाएगा कि हम स्मॉल लेवल से इसको कैसे कर सकते हैं, लार्ज स्केल पे इसे कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले जो चीज़ आपको इस काम को स्टार्ट करने के लिए रिक्वायर होगी वो है आपको शॉप का एरिया 200 स्क्वायर फीट से 250 स्क्वायर फीट तक होना चाहिए मिनिमम। अब ये शॉप की जब बात आती है तो लोकेशन का मैं यहाँ पे मेंशन करना आपके साथ ज़रूर जो है वो लाजमी समझता हूँ। अच्छा, लोकेशन आपने ऐसी लेनी है जो बाज़ार में हो या बाज़ार के बिल्कुल करीब तर हो। मोहल्ले में ये काम आप फिर स्मॉल लेवल से इसको कर सकते हैं। तो आपने प्रेफर करना है ये बाज़ार में हो और आइडियल लोकेशन हो। हम एज्यूम करते हैं कि शॉप का जो रेंट है वो 40,000 पर मंथ होगा। मोस्टली ऐसी जगह पे शॉप्स मिल जाती हैं मीडियम स्केल लेवल पे जहाँ पे 40,000 रेंट होता है। अब हम इसकी बात करते हैं एडवांस या सिक्योरिटी की। अमूमन ये होता है कि पहले 6 माह का एडवांस कराया होता है। अगर 40,000 मंथली उसका रेंट हो तो 6 माह के हिसाब से 2,40,000 जो है वो आपको एडवांस पे करना पड़ेगा सिक्योरिटी की मद में। अब हम आ जाते हैं शॉप की प्रिपरेशन पे कितना खर्चा आएगा, लाइक पेंट पे और वो जो मुर्गी के लिए अंदर शेल्फ बनती है और साथ में ज़बा खाना होता है उसका स्लॉटर एरिया, तो उस पे ये चीज़ें टोटल मिला के तकरीबन 50,000 के करीब आपका खर्च आ सकता है। उसके बाद जो चिकन के केजेस होते हैं, पिंजरे, अगर वो आप 2 भी रखें, 6 फुट वो लंबे हों, 3 फुट चौड़े हों और 6 फुट उन पिंजरों की ऊंचाई हो, यानी 2 की, तो ये तकरीबन आपको मिल जाएंगे 40,000 ईच मिलेगा, यानी 80,000 के दोनों मिल जाएंगे। मैं 1 बाय 1 सब चीज़ें आपके साथ डिस्कस करूंगा और लास्ट में कैलकुलेट करके बताऊंगा टोटल के ये कितना आपका ख़र्चा आएगा और कितने से आप ये बिज़नेस स्टार्ट कर सकेंगे। इंशाल्लाह फुल फिजिबिलिटी रिपोर्ट आपके साथ की जाएगी। इसके बाद हम आ जाते हैं लाइसेंस फ़ी, जो आपको फूड अथॉरिटी से अप्रूवल आती है, लाइसेंस मिलता है। उसकी फ़ी अमूमन 3500 से 4,000 आजकल जो है वो इसका रेट चल रहा है तकरीबन, लेकिन ये टाइम टू टाइम चेंज भी हो सकती है। 4,000 लाइसेंस फ़ी की मद में हो गए। अब प्लास्टिक ड्रम जो होता है जिसमें आंते या वेस्ट मटेरियल मुर्गी को ज़बा करने के बाद आप डाल देते हैं, वो तकरीबन 6,000 में जो है वो आपको इजीली मिल जाएगा। अब काउंटर प्लस चेयर जो है, जो आप मतलब फ्रंट डेस्क अपना रखते हैं या काउंटर रखते हैं, वो तकरीबन 20,000 में काउंटर आ जाता है और तकरीबन 10-1,000 की एक एवरेज, ना बहुत अच्छी ना बहुत बुरी, ये आपको चेयर मिल जाती है। तो ये हो गए 30,000 इन 2 चीज़ों की मद में। और आपको जो कस्टमर्स अब आपकी शॉप में आएंगे उसके लिए आपको ज़ाहिर है या डेस्क रखने पड़ेंगे या चेयर्स रखनी पड़ेंगी। तो अगर आप 8 चेयर्स भी लेते हैं, वो अमूमन प्लास्टिक की चेयर्स होती हैं जिनको आप अगर यूज़ ना कर रहे हो तो आप इनको वाइंड अप करके भी एक जगह पे रख सकते हैं। चेयर्स बेटर रहेंगी। 8 चेयर्स जो है वो आजकल 1500 की एक बेहतरीन कुर्सी मिल जाती है प्लास्टिक की। इस हिसाब से 8 चेयर्स हमारी हो गई 12,000 की। इसके बाद हम आ जाते हैं वो जो टोका होता है, जो एक बड़ी जो है ना छुरी होती है या टोका उसको आम ज़ुबान में कहते हैं, वो तकरीबन जो है वो मिल जाता है 2,000 रुपये का। अब वो आपने अक्सर देखा होगा एक लकड़ी का होता है, वुडन कटिंग बोर्ड होता है जिस पे रख के ये कसाई या मुर्गी फरोश ये जो है ना वो कटिंग करते हैं चिकन की, वो तकरीबन जो है वो आप कह सकते हैं 3,000 तक जो है वो इंशाल्लाह आपको इजीली मिल जाएगा। इसके बाद हम आ जाते हैं डीप फ्रीज़र पे। ये इसलिए ज़रूरी है रखना कि फॉर एग्ज़ाम्पल कभी अगर साफ़ी गोश्त बच जाता है तो आप इसमें उसे महफूज कर सकते हैं, वो ख़राब नहीं होगा और आपको नुकसान नहीं होगा। डीप फ्रीज़र जो है तकरीबन 40,000 की कीमत में इजीली मिल जाता है।
اس کے بعد مسسیلینیس ایکسپنس ہم کہہ دیتے ہیں کہ وہ 20,000 آ سکتے ہیں۔ ایک چیز اور میں آپ کے ساتھ شامل کر دوں، وہ رہ گئی ہے ڈیجیٹل مشین جو ہے، جس پہ یعنی ویٹ کیا جاتا ہے مرغی کتنے کلو کی ہے، تو یہ تقریباً 5,000 کی مل جاتی ہے۔ اب اس سب کو اگر ہم ملا لیں تو یہ تقریباً 4,92,000 روپیہ بنتا ہے۔ تو اپروکسیمیٹلی آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ بزنس 5 لاکھ سے سٹارٹ ہو سکتا ہے۔ اچھا، ایک چیز میں مزید اس میں ایڈ کر دوں، جب آپ لائسنس کے لیے اپلائی کریں گے تو اس کے ساتھ آپ کو جو ایگریمنٹ کے ڈاکومنٹس ہوں گے وہ بھی آپ کو لے کے جانے ہوں گے، اور اس کے بعد فوڈ انسپیکٹر جو ہوگا جس ایریے میں آپ کی شاپ ہوگی وہاں کا فوڈ انسپیکٹر آ کے سروے کرے گا، اور اس کے بعد جو ان کا معیار ہوگا اس کے بعد وہ آپ کو لائسنس ایشو کر دے گا۔ یہ ہے کہ اس میں ارننگ کس کس طرح سے کی جا سکتی ہے برائلر چکن شاپ پہ۔ فرسٹلی تو آپ چکن سے کر سکتے ہیں، دوسرا آپ ایگ سے کر سکتے ہیں، شیور کے جو انڈے ہوتے ہیں، اور تیسرا اس میں ایک پورشن کچھ مرغیاں یہ رکھتے ہیں گولڈن مصری اور دیسی بھی، اس سے بھی ارننگ کی جا سکتی ہے۔ گو کہ یہ ویڈیو برائلر چکن کے حوالے سے ہے، لیکن اس میں آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ وہ ساتھ گولڈن مصری اور دوسری دیسی بھی انہوں نے مرغیاں رکھی ہوتی ہیں۔ دن میں وہ بھی تقریباً 2-3 آن ایوریج سیل ہو جاتی ہیں، یہ گولڈن مصری یا دیسی۔ اور چوتھا، یہ جو آپ ویسٹیج دیکھتے ہیں جو اس کے اندر سے آنتیں نکلتی ہیں، اس کے پر وغیرہ ہوتے ہیں، اس کے پنجے ہوتے ہیں، یہ سب بھی سیل ہوتی ہیں مارکیٹ میں۔ یہ تو اس کے سورسز ہیں۔ اب سٹیپ بائی سٹیپ آتے ہیں کہ چکن سے کتنی پر کے جی بچت ہو سکتی ہے، ایگ سے آپ کتنی بچت کر سکتے ہیں، یا پر درجن کتنی بچت ہوتی ہے، اور تیسرا دیسی مصری گولڈن سے آپ پر پیس کتنا بچا سکتے ہیں، اور نمبر 4 یہ آنتیں اور یہ سارا ویسٹ مٹیریل بیچ کے آپ کتنی ارننگ کر سکتے ہیں۔ اچھا، اب میں آپ کے ساتھ ڈسکس کرتا ہوں جو مرغی ہے وہ آپ کی شاپ تک کیسے پہنچتی ہے۔ یہ ہوتے ہیں سپلائرز جو مرغی سپلائی کرتے ہیں، وہ صبح کے ٹائم تقریباً 7:30-8 بجے عموماً آپ کی شاپ پہ آ جاتے ہیں۔ اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو ریٹ ہوتا ہے مرغی کا وہ اے سی جو ہوتے ہیں یعنی اسسٹنٹ کمشنر صاحب ان کی طرف سے طے ہوتا ہے۔ آپ نے اکثر نرخ نامہ کے یا ریٹ لسٹ کے نام سے ایک لسٹ آپ دیکھتے ہیں جو اویزاں ہوتی ہے مرغیوں کی شاپ پہ، وہ بھی ڈیلی بیسس پہ آپ کو ڈسپلے کرنا ہوتی ہے۔ اب یہ ہے کہ صبح کے ٹائم گاڑی آ جائے گی، وہ آپ کو جتنی مرغی 5 من 6 من 7 من جتنی بھی چاہیے ہوگی وہ آپ کو دے دیں گے۔ سٹارٹ میں آپ کوشش کریں کہ آپ کم سے کم مال لیں تاکہ آپ کو نقصان نہ ہو، اور یہ بھی آئیڈیا ہو سکے کہ ڈیلی بیس پہ آپ کی ڈیمانڈ کیا ہے مرغی کی، یعنی سیل کتنی ہوتی ہے، اور اسی حساب سے تاکہ آپ لیں تاکہ فردر مرغی آپ کی بچ نہ جائے۔ اور بچ جانے میں یہ ہوتا ہے کہ مرغی کا ویٹ تھوڑا بہت کم ہو جاتا ہے تو وہ آپ کو لاس کی طرف جا سکتا ہے۔ اب جب مرغی صبح آتی ہے تو آپ نے کوشش یہ کرنی ہے کہ ان کیس جو اگر زخمی مرغیاں آ جائیں ان کو آپ نے سائٹ پہ کر لینا ہے، تاکہ آپ ان کو کوشش کریں جلدی سے جلدی ذبح کر دیں تاکہ ان کو فردر تکلیف نہ ہو۔ سٹارٹنگ میں اندازہ چونکہ نہیں ہوتا کہ کتنی مرغی سیل ہونی ہے، تو کوشش یہ کریں کہ آپ مرغی تھوڑی کم لیں تاکہ آپ کو نقصان نہ ہو۔ کرتا ہوں کہ مرغیاں آپ کی شاپ میں آ گئی ہیں، اب مرغی میں کیا پروفٹ مارجن ہے یہ آپ کو بتاتا چلتا ہوں۔ جو 1 kg چکن ہے اس کے پیچھے آپ کو تقریباً 20 روپے بچ جاتے ہیں، اور میڈیم لیول کا جو بزنس ہوتا ہے اس میں عموماً 5 من ڈیلی کی مرغی جو ہے وہ سیل ہوتی ہے۔ اگر 5 من کو ہم کیجز میں کنورٹ کریں تو یہ بنتے ہیں 200 کلو۔ 200 کلو کے اوپر اگر پر کلو آپ کو 20 روپے بچتے ہیں تو یہ 200 کلو کو 20 سے ہم ضرب دیں تو تقریباً یہ 4,000 روپے بنتے ہیں، یعنی یومیہ۔ اب ضروری نہیں ہے، آپ سوچ رہے ہوں گے کہ پہلے دن ہی شاپ ڈالتے ہوئے آپ کو 4,000 بچت ہوگی، نہیں، تھوڑا سا ٹائم لگ سکتا ہے، 1 ماہ لگ سکتا ہے، 2 ماہ لگ سکتے ہیں، لیکن آن ایوریج اگر دیکھیں تو آپ 4,000 بچا سکتے ہیں، اور پر کے جی جو ہے وہ آپ کو 20 روپے جو ہے وہ بچت ہو سکتی ہے۔ اب دوسری چیز اس میں آپ کے ساتھ ڈسکس کروں، 5 من میں جو ویسٹ مٹیریل نکلتا ہے وہ تقریباً ہے 1.5 من، یعنی 1.5 من آپ کو 5 من چکن سیل کر کے جو اس کے پیچھے ویسٹ مٹیریل بچے گا وہ تقریباً 1.5 من ہوگا۔ یہ 600 سے 800 کے بیچ میں پر من جو ہے وہ آنتیں ہو گئی، اس کے پنجے ہو گئے، یہ ساری چیزیں جو ہے وہ سیل ہوتی ہیں۔ اگر ہم 1.5 من کو فار ایگزامپل ہم کہتے ہیں کہ 600 روپے پر کلو یہ ویسٹ مٹیریل جاتا ہے، تو یہ تقریباً
900 रुपया दिन का बन जाता है। अगर 900 रुपया एक दिन का हो तो 30 दिन का ये 27,000 बनता है, और अगर डे आपको 4000 बचता है तो ये महीने का अगर इसमें निकालें तो 1,20,000। और एग्स जो हैं उन पे आते हैं तकरीबन 2 से लेके 5 रुपए तक आप पर जो है वो दर्जन ये पैसे बचा सकते हैं, क्योंकि मुख्तलिफ मंडी में जो है वो अंडे के भी सप्लायर्स होते हैं। सो वैसे तो 2 या 3 रुपए पर दर्जन बचते हैं, लेकिन आप मेरी बात समझ रहे होंगे। अगर आप थोड़ा घूम फिर के या कोई ऐसी सप्लायर से लेते हैं जहाँ से आपको मार्जिन ज़्यादा है, तो आप एग में भी तकरीबन 4 से 5 रुपए फ़ी दर्जन जो है वो बचा सकते हैं। सो अगर हम एग को भी कहते हैं, चलें इसको हम इंक्लूड नहीं करते इसकी बचत को, हम देसी मिस्ट्री गोल्डन पे आ जाते हैं। वो भी तकरीबन 2-3 अगर दिन में बिकें तो पर मुर्गी जो है वो आपको 150 रुपये ईज़िली मिल जाते हैं। तो 450 यानी आप उससे कमा सकते हैं। और अगर 450 को हम 30 डेज़ की कैलकुलेशन करें तो हमारे पास 13,500 बन जाते हैं। हम अगर इस सब को ऐड अप करें, यानी जो चिकन से आ रहा है और दूसरा देसी मिस्ट्री गोल्डन से हम ले रहे हैं और वेस्ट मटेरियल से ले रहे हैं, तो ये तकरीबन हमारे पास एग्जैक्ट जो फिगर आ रही है, तकरीबन नहीं एग्जैक्ट फिगर 1,60,000 और 500। अब ये तो हो गया आपका प्रॉफिट। अब ऑफ कोर्स हमारे शॉप के जो है वो एक्सपेंस भी होंगे। अगर आपने एक हेल्पर साथ रखा है जो कि आपको लाजमी साथ रखना पड़ेगा, 25,000 उसकी तकरीबन जो है वो सैलरी आप निकाल दें 1,60,500 में से। और दूसरा शॉप का जो है वो आप रेंट आपको निकालना पड़ेगा 40,000। इसके अलावा अगर टैक्स आपकी शॉप पे आता है अमूमन जो है वो 5,000 रुपये छोटी शॉप्स का होता है या मीडियम शॉप स्केल की जो शॉप्स हैं। और उसके अलावा बिल तकरीबन 10,000 आप इसका कर लें, चूँकि इतना इलेक्ट्रिसिटी का यूजेज नहीं होता तो 10,000 इसकी मद में कर लें। तो ये टोटल जो है वो अगर माइनस करें 1,60,500 में से, यानी शॉप रेंट माइनस करें, एम्प्लॉय अगर एक जो है उसके 25,000 माइनस करें, और टैक्स के 5,000 माइनस करें, और बिल जो है वो 10,000 माइनस करें, तो ये हमारे पास जो पीछे बचती है रकम जो हमारी जेब में जानी होती है वो 80,500 रुपये हैं। अब यहाँ पे आपके साथ जो सबसे मेन चीज़ मैं शेयर करता चलूँ, ये तो हो गई हमारी फिजिबिलिटी रिपोर्ट, यानी 5 लाख में आप स्टार्ट कर सकते हैं और तकरीबन आपको सब खर्चे निकाल के महीने की जो बचत हो सकती है वो है 80,000 तकरीबन। यानी अगर 80,000 पर मंथ आए और ये आपको अगर फॉर एग्ज़ाम्पल 6 मंथ्स भी आती है, तो आपकी जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट होगी 5 लाख रुपए वो आपके पूरे हो जाएंगे। अब मैं आपके साथ डिस्कस करता हूं कि हम प्रॉफिट को किस तरह से मैक्सिमाइज़ कर सकते हैं, या हम किन फैक्टर्स को मद्देनज़र रख के नुकसान से बच सकते हैं। सबसे पहले तो प्रॉफिट को मैक्सिमाइज़ करने के लिए आपको अपने एरिया में जितने भी होटल्स होंगे उनको टारगेट करना पड़ेगा, आपको मार्केटिंग अच्छे से करनी है। दूसरा, जो वेडिंग हॉल्स होंगे जहाँ पे शादियों के लिए गोश्त सप्लाई होता है उनको टारगेट करना पड़ेगा। उसके अलावा जो कैटरिंग सर्विसेज देते हैं, यानी जहाँ पे देगें बनती हैं, चिकन पुलाव बनता है, चिकन बिरयानी बनती है, उनको टारगेट करना होगा। उससे ये होगा, ये तो जो आपके साथ मैंने चीज़ें डिस्कस की हैं 80,000 तकरीबन जो महीना बचेगा, ये तो वो है जो आपकी शॉप पे लोग आएंगे। ये उसके अलावा डिस्कस कर रहा हूँ कि आप किस तरह से आगे जा सकते हैं इस कारोबार में और मैक्सिमम लेवल पे जाके प्रॉफिट कमा सकते हैं। सो आपको मार्केटिंग अच्छे से करनी है, और दूसरा शॉप की जो है वो सफाई अच्छी रखनी है, ताकि जो कस्टमर आपकी शॉप के अंदर आए वो शॉप में बैठ भी सके। ये ना हो उसे इतनी अंदर गंदगी हो, स्मेल हो और वो आपका कस्टमर वहाँ से चला जाए, या अगर एक बार लेता है तो दूसरी बार आके ना ले। आपकी जो कस्टमर डीलिंग स्किल्स हैं वो अच्छी होनी चाहिए, यानी कस्टमर्स के साथ आपका अखलाक अच्छा होना चाहिए, और जो आप क्वालिटी दे रहे हैं वो भी चिकन की अच्छी होनी चाहिए। ना सिर्फ कस्टमर आपका बाद में रिपीट हो, बल्कि वो रिकमेंड भी करे कि ये शॉप जो है बहुत अच्छी है, दूसरे लोगों को बताए कि यहाँ पे आप लाजमी जाएं। इस तरह से आपका कारोबार जो है वो ग्रो हो सकता है। और इसके लिए एक चीज़ फर्दर कि आपका एक्सपीरियंस कितना होना चाहिए, तो मैं यहाँ पे एडअप करना चाहूँगा, आपका कम से कम 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, ताकि आपको कारोबार में नुकसान ना हो, आपको पता हो कि चिकन बाय कैसे करना है, चिकन को सेल कैसे करना है, ताकि आपको एग्जैक्ट अंदाज़ा हो। इसके बाद मेरी एक आपसे रिक्वेस्ट है, चिकन के जो केजेस हों उनमें एक तो आपने फीड रखनी है, पानी रखना है नंबर 2, और उनकी सफाई अच्छे से करनी है ताकि आपके चिकन बीमार ना हो
اور چکن چونکہ بے زبان ہوتے ہیں ان کے لیے آپ نے سپیس بھی اچھی رکھ. اچھا ایک آپ کے ساتھ اور ٹپ ایڈ کرتا ہوں. آپ اپنے ایریا میں آن لائن ڈیلیوری بھی دے سکتے ہیں. آپ آن لائن ڈیلیوری دینے سے آپ کا کاروبار بڑھے گا. تو کنکلوژن میرا یہ ہے کہ آپ کی شاپ پہ ہی آپ کو تقریباً 80,000 ماہانہ جو ہے وہ بچت ہو جائے گی. اگر آپ آن لائن ڈیلیوری دیتے ہیں تو فردر آپ کا بزنس جو ہے وہ بڑھے گا. اور تیسرا آپ اگر ہوٹلز کو ٹارگٹ کرتے ہیں جو آپ کے ایریے میں ہیں یا ویڈنگ ہالز ہیں یا کیٹرنگ والے ہیں تو آپ کا بزنس ڈے ٹو ڈے گرو کرے گا. تو انشاءاللہ آپ بہت جلد اپنی 2 3 4 برانچز بھی بنا سکتے ہیں. یہ آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ اس کو ایک چھوٹی محدود سوچ سے چلانا چاہتے ہیں ایک شاپ تک یا آپ اس کو وقت کے ساتھ ساتھ بڑھانا چاہتے ہیں. تو ناظرین اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو آپ کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں. اب تک کے لیے اتنا ہی. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.